नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के इस स्मार्ट क्लास में कुछ कॉमन एरर्स का बात करेंगे, है ना। कुछ कॉमन एरर का बात करेंगे जहां पर आप देखेंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप कैसे सुधार सकते हैं, है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे मनीषा was to about tell her teacher the truth when her friend interrupted her, no error। तो देखिए, यहाँ पर आपको एरर ढूंढना है। यहाँ पर आपको एरर ढूंढना है। जैसे आप देख रहे होंगे, मनीषा वॉज टू अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कहाँ एरर है, तो इस जगह पे एरर है ना। इस जगह पर एरर है। कैसे? तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, टू अबाउट के जगह पर आपका अबाउट टू होगा, है ना। टू अबाउट के जगह आपका क्या होगा, तो अबाउट टू होगा। क्योंकि देखिए, अबाउट का प्रयोग इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव। अबाउट का प्रयोग इन्फिनिटिव यानी टू प्लस V1 के पहले होता है ना। टू प्लस V1 के पहले आपका क्या होगा, अबाउट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सुधारेंगे तो अबाउट टू टेल, है ना, अबाउट टू टेल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि एरर क्या है। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे, प्रयाग एंड पराग वो यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 hours in the factory, they are working earlier, no error। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए ये यूज टू है ना। यूज टू आपका क्या है, तो यूज टू आपका पास्ट इंडिकेटर है। यूज टू आपका पास्ट इंडिकेटर है। तो देखिए, ये सेंटेंस आपका स्टार्टिंग जो हुआ है वो आपका पास्ट से हुआ है। तो फिर यहाँ पर हम लोग देखिए, आर ये क्या हो गया, तो फ्यूचर इंडिकेटर हो गया। आर के बदले यहाँ पर वर होगा। आर के बदले यहाँ पर क्या होगा, तो वर होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर देखिए, यूज टू आपका पास्ट इंडिकेटर है। तो पूरा सेंटेंस को हम लोगों को बैलेंस करने के लिए आर के जगह क्या यूज़ करना होगा, तो वर यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपको यहाँ पर बैलेंस के लिए पास्ट इंडिकेटर को देना होगा। अब यहाँ पर वॉज क्यों नहीं हुआ, वर क्यों होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो है, प्रयाग एंड पराग। इसीलिए वॉज हम लोग यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे, तो वर यूज़ करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। देखिए, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ ए बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, नो एरर। तो यहाँ पर क्या होगा,
तो देखिए द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ ए बॉल एंड रन। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, प्लेइंग विथ ए बॉल एंड रनिंग अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर। तो देखिए रन के बदले यहाँ पर आपका क्या होगा, तो रनिंग होगा, है ना। रन के बदले यहाँ पर रनिंग होगा, क्योंकि किसी भी सहायक क्रिया, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब में दो मुख्य क्रियाओं किसी कंजक्शन से जोड़कर करना है, तो वहाँ पर, है ना, अगर यहाँ पर V4 है तो यहाँ पर भी हम लोग V4 का ही यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पर V4 है तो यहाँ पर भी हम लोग V4 का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, तो रनिंग होगा। अगला हम लोग देखेंगे, अविनाश इज नो सो गुड बैट्समैन टू बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। तो देखिए यहाँ पर आपका टू के बदले क्या होगा, तो टू के बदले एज होगा, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस का बनावट ही आपका ऐसा होता है, सो एज। सेंटेंस का बनावट ही आपका ऐसा होता है, सो एज, ठीक है। तो सो एज पर आधारित यह सेंटेंस है। तो अविनाश इज नो सो गुड ए बैट्समैन एज बी सेलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। इसीलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, तो सो और एज। अगला प्रॉब्लम हम लोग जो देख रहे हैं, देखिए द पुलिस मैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर बिकम वायलेंट। दोस्तों ये क्लास आप आदिति सिन्हा कैरियर क्लास के थ्रू से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर रेगुलर कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। तो हमारे क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, फायर है ना, फायर के साथ हमेशा आपका एट या ऑन आता है, समबडी या समथिंग, है ना, समबडी या समथिंग। तो देखिए फायर एट समबडी, फायर ऑन समथिंग। तो इसीलिए इसको हम लोगों को सुधारने के लिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन लगाना होगा, ठीक है। द पुलिसमैन स्टार्टेड एट फायरिंग क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर बिकम वायलेंट। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को एट लगाना ही होगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of today। तो देखिए बिहेव, है ना, बिहेव नाइसली, है ना। यहाँ पर हम लोगों को एडवर्ब लेना होगा। देखिए ऑल्दो ही इज़ यूजली रीड विद एवरीवन ही बिहेव नाइसली, है ना। कभी भी हम लोग बिहेव नाइस नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, नाइसली। क्योंकि देखिए नाइस आपका एक एडजेक्टिव है, नाइस आपका एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन
या प्रोनाउन का विशेषता बताता हो। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ना कि वर्ब का। इसीलिए हम लोग ही इज़ नाइस लेडी, है ना, यहाँ पर हम लोगों को नाइसली यूज़ करना होगा। देखिए अगला प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा was बेस्ट देन दीपाली बट एज गुड एज वैशाली, नो एरर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बेस्ट है ना, बेस्ट के बदले क्या होगा, तो बेटर होगा। बेस्ट के बदले बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर बेटर क्यों होगा, है ना, ये भी हम लोगों को सोचना है कि बेटर क्यों होगा। तो देखिए, जब भी हम लोग दो व्यक्तियों का, है ना, दो व्यक्ति की तुलना करते हैं, है ना, दो व्यक्ति की तुलना अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव का प्रयोग ना होकर कॉम्परेटिव का प्रयोग होता है ना, कॉम्पेरेटिव का प्रयोग होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेटर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, तो बेटर का यूज़ करेंगे। अगला हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे, whenever they go out for shopping they take their pet dog with them। तो ये सेंटेंस आपका सारा सही है ना। whenever they go out for shopping they take their pet dog with them। अगला प्रॉब्लम, द फायरमैन could not succeed in rescue the child although they could put the fire, no error। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, रेस्क्यू के बदले आपका क्या होगा, तो रेस्क्यूइंग होगा, है ना, रेस्क्यूइंग होगा। तो क्यों होगा, तो देखिए दोस्तों, ऑफ, है ना, यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑफ, इन, फ्रॉम, फॉर, विदाउट, बाय, बिफोर, है ना, आफ्टर, एट और ऑन। तो ये सब हम लोग जो प्रीपोजिशन यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, जैसे देखिए ऑफ, इन, फ्रॉम, फॉर, विदाउट, बाय, बिफोर, आफ्टर, एट, ऑन, यह अगर मेन वर्ब हो, है ना, यह अगर मेन वर्ब हो तो इसके बाद जो क्रिया होता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। देखिए, सक्सीड इन रेस्क्यूइंग, यहाँ पर क्या होगा, तो बिफोर, है ना, बिफोर में आपका क्या होगा, तो रेस्क्यूइंग होगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ही रन सो फास्ट, है ना, फास्टली के बदले यहाँ पर फास्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, फास्टली के बदले यहाँ पर फास्ट का प्रयोग होगा। क्यों, तो फास्ट का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फॉर्म में होता है। तो ही इज फास्ट रनर, है ना, ही इज फास्ट रनर। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग बोलते हैं तो ही रन सो फास्ट, ना कि ही रन सो फास्टली। ठीक है, ही रन सो फास्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इन द absence ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शन एफिक्टिवली। तो देखिए, इन द absence ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टू बी फंक्शन के जगह टू फंक्शन होगा, टू फंक्शन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पैसिव इन्फिनिटी के बदले आपका एक्टिव इन्फिनिटिव दिया हुआ है। पैसिव इन्फिनिटिव के बदले यहाँ पर एक्टिव इन्फिनिटिव दिया हुआ है, इसीलिए, है ना। देखिए आपका सब्जेक्ट प्लस पैसिव इन्फिनिटिव पैसिव वर्ब प्लस इन्फिनिटिव, इसीलिए यहाँ पर टू बी फंक्शन, क्योंकि ये टू लगा हुआ है, टू लगा हुआ रहने के कारण टू बी फंक्शन होगा, ना कि टू बी फंक्शन होगा। अगला हम लोग देखेंगे, दे कुड हैव हेल्प हिम हैड दे अप्रोच बाय हिम फॉर हेल्प वेल इन एडवांस। तो हैड दे अप्रोच बाय हिम के बदले, हैड दे अप्रोच बाय हिम के बदले यहाँ पर क्या होगा, तो हैड दे बीन अप्रोच होगा, हैड दे बीन अप्रोच होगा, है ना, हैव दे बीन अप्रोच होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ही हैज इन हिज पोजीशन प्राइस। देखिए तो यहाँ पर आपका यहीं पे एरर है ना। प्राइस कलेक्शन के बदले प्रीसियस कलेक्शन होगा, यहाँ पर आपका वर्ड एरर है, यहाँ पर आपका प्रीसियस कलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस का अर्थ मूल्य है, जबकि प्रीसियस का अर्थ आपका यहाँ पर बहुमूल्य, है ना। प्रीसियस का अर्थ आपका क्या होगा, तो बहुमूल्य होगा। इसीलिए ही हैज़ इन पोजीशन अ प्राइस कलेक्शन ऑफ वेरी ओल्ड कॉइन, है ना। तो प्रीसियस कलेक्शन, क्योंकि वह बहुत ही बहुमूल्य है ना, क्योंकि वो बहुत ही बहुमूल्य है, इसीलिए प्रीसियस कलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज zeal एंड enthusiasm। तो देखिए एवरीवन इज इम्प्रेस, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो हम लोगों को इज दिख रहा है ना। तो इज के प्रयोग और पार्ट सी में, है ना, यहाँ पे देखिए बाय। तो ये बाय रहने के कारण हम लोगों को क्या बता रहा है कि ये आपका पैसिव वॉइस में है, ये आपका पैसिव वॉइस में है, इसीलिए यहाँ पर इम्प्रेस्ड होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है ना, इम्प्रेस्ड होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं और आज का अंतिम प्रॉब्लम देखते हैं इस इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस का। द पेशेंट रिकवर्ड, है ना। देखिए यहाँ पर आपका वर्ड यूज किया जा रहा है इस प्रॉब्लम में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वर्ड है, यानी ये घटना आपका पास्ट टेंस का है, यह घटना आपका कहाँ का है,
तो पास्ट टेंस का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिकवर के जगह रिकवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, रिकवर के जगह रिकवर्ड यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ करेंट ये कॉमन एरर को देखा। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।